हाँ भाई रेडी। कल हमने बात करी थी सेंटेंस। हमने सेंटेंस पे बात करी थी। सेंटेंस क्या है और क्लोज क्या है, हाँ है ना। और मुझे उम्मीद है कि सब लोगों के समझ आ भी गया। चाची का चोट थोड़ी लगी थी, बाहर से बुलाया था चाची ने। भाई मैंने कल बताया था कि जो क्लोज है उसमें वर्ब का होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट हो ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर उसमें वर्ब है, मेन वर्ब है, तो वो आपका क्लोज है ना। मैंने आपको बताया था गो आउट, क्या ये सेंटेंस है? यस सर। अरे हाँ है ना, है। क्यों है? क्योंकि मेन वर्ब है इसमें। ठीक, अब मैं ये कहता हूँ गो आउट एंड ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब मैं सेंटेंस ये कहता हूँ गो आउट एंड ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। बाहर जाओ और मेरे लिए पानी लाओ। वो आगे की बात है, हमें नहीं पता हिंदी क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि एक बार ये हो गई और एक बार ये हो गई। मतलब अब मैं इसको क्या कहूँगा? इसको क्या कहूँगा? क्लोज कहूँगा। ये इसको क्लोज कहूँगा और इसको क्या कहूँगा? दूसरा क्लोज कहूँगा। दूसरा, हाँ दूसरा क्लोज कहूँगा। हाँ खड़ी हो, खड़ी हो, क्या कर रही हो? वेरी गुड। सेम होती है। सेम का मतलब अगर यहाँ गो है तो यहाँ भी गो होनी चाहिए। और फॉर्म, अच्छा ये कौन सी फॉर्म है? अरे ये कौन सी फॉर्म है? अच्छा ये नहीं फॉर्म लग रही है बेटे, ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म ब्रॉट है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट है। ठीक है, चलिए तो ये एक क्लोज हो गया, दूसरा क्लोज ये हो गया। अगर हम बात करें तो इसको पूरे को क्या बोलेंगे हम? कितने सेंटेंस है इसमें? एक सेंटेंस। सेंटेंस कितने? एक सेंटेंस है। और क्लोज कितने इसके अंदर? क्लोज कितने? दो। शायद मैंने ये बात आपको बताई थी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि क्लोज क्या है और सेंटेंस क्या है। क्लोज क्या है और सेंटेंस क्या है। और मैंने फिर ये बताया था कि जो क्लोज जुड़ेंगे, जिसके द्वारा जुड़ेंगे उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन कहते हैं उसको, कंजक्शन कहते हैं। तो ये क्या है हमारे पास? कंजक्शन। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो क्लोज हैं तो कितने कंजक्शन चाहिए? एक कंजक्शन चाहिए। और अगर तीन क्लोज हैं दो कंजक्शन। ठीक है, क्लियर है ना। आगे चल के आपको इसका विरोध आपको दिखाई देगा, एक जगह जाके विरोध दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल यहाँ बात करेंगे अभी। तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात ये आती है, कल हमने ये पढ़ा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ऐसे कहेंगे ना। मैंने आपको ये बताया था कि जो वर्ब है वो कितने शब्दों में हो सकती है? चार शब्दों में हो सकती है। एक शब्दों में हो सकती है, दो में भी हो सकती है, तीन में भी हो सकती है और चार में भी हो सकती है। अरे ये बताया था, इसी पर कहानी चलेगी, ध्यान से सुनते रहिए। चार शब्दों में हो सकती है। अब बात ये है, हमने ये बात पढ़ी है कि सेंटेंस या क्लोज के लिए मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। बताया था मैंने, मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो जब एक शब्द में होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम? ऐसे मेन वर्ब ही बोलेंगे, उसे हम मेन वर्ब बोलेंगे, उसे मेन वर्ब बोलेंगे। अब मेन वर्ब कहाँ होगी? मैंने आपको बताया लास्ट में। मेन वर्ब लास्ट कहाँ होगी? लास्ट में। मेन वर्ब कहाँ होगी? लास्ट में। मैं आपको बता चुका हूँ मेन वर्ब कहाँ होगी? लास्ट में। मेन वर्ब कहाँ होगी? ठीक, फिर मैंने बताया था कि पहले नंबर की जो वर्ब होगी, यहाँ भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ भी सब्जेक्ट होगा, यहाँ भी सब्जेक्ट होगा। इन्हें क्या बोलते हैं हम? इसे हम क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। इसे भी हम क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। इसे क्या बोलेंगे? सपोर्टिंग वर्ब। कौन सी वर्ब बोलेंगे? सपोर्टिंग वर्ब। सपोर्टिंग वर्ब, यहाँ भी सपोर्टिंग वर्ब। कहाँ
बताओ कहाँ हो गए 5? चश्मा बनवा दो। ठीक है, 4 ही है। अरे भाई या तो भाई वर्ब होगी, या तो एक शब्द में होगी, या 2 शब्दों में होगी, या 3 शब्दों में होगी, या 4 शब्दों में होगी। और मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल बताए थे। पहला एग्जाम्पल क्या बताया था? मैंने आपको बताया था ही इज ए डॉक्टर। मैंने आपको ये बताया था कि अब ये एक शब्द में है, एक शब्द में है, तो इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? क्यों? अगर हेल्पिंग वर्ब आपने बोल दिया इसको तो फिर ये सेंटेंस नहीं होगा। क्यों? फिर सेंटेंस क्या कहता है? सेंटेंस के लिए एक वर्ब चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। ठीक है, मेन वर्ब चाहिए सेंटेंस को, तो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, और सेंटेंस है तो इसे क्या बोलेंगे हम? कितने शब्दों में आ गई है? एक शब्द। अगला सेंटेंस मैंने लिखा था ही इज गोइंग टू मुरादाबाद। यही लिखा था ना, शायद मुझे याद आया। ठीक, ही इज गोइंग टू मुरादाबाद। अब ही इज गोइंग टू मुरादाबाद, वर्ब एक ही हो गई, एक ही हो गई, वर्ब तो पूरी हो गई, वर्ब तो पूरी हो गई। अब 2 शब्दों में है, 2 शब्दों में, तो बाद वाली को क्या बोलेंगे? बाद वाली को मेन वर्ब बोलेंगे, इसे मेन वर्ब बोलेंगे। ठीक, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि 2 ही शब्दों में है। ठीक, फिर मैंने आपको सेंटेंस बोला था he has been reading, teaching लिखा था आपको मैंने, teaching in this school। आगे क्या हुआ सेंटेंस? बात की बात है। अब वर्ब पूरी हो गई है, ये वर्ब है, इसे वर्ब क्या? ये वर्ब है। जब वर्ब है तो कितने शब्द है वर्ब में? 3 शब्द है। तो लास्ट वाली को क्या बोलते हैं? ये मेन वर्ब बोलते हैं। और इसे क्या बोलेंगे? पता नहीं मुझे। सबसे पहली वाली को क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। सबसे पहली वाली को हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे? सपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ध्यान से सुनते, ठीक? सपोर्टिंग वर्ब। अब ध्यान से देखो, अगला बोला था मैंने ही will have been going to, जो भी हो बना दिया तुमने तैयार। ठीक है, सारे बर्तन यही फोड़ोगे। आगे चलो लिख देता हूँ, तुम करा रहा। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब वर्ब यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाती है। ये वर्ब है पूरी, ये पूरी वर्ब है। जब पूरी वर्ब है तो मैंने आपको बताया लास्ट वाले क्या बोलेंगे? और इसको क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब। अंदर वाली 2 बच गई, ये सपोर्टिंग वर्ब और ये भी सपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब देखिए, आज बहुत चीज़ें, बहुत बढ़िया चीज़ें सीखने मिल जाएंगी आपको। मैंने आपको कल ये बताया था कि भाई सब्जेक्ट का असर किस वर्ब पर पड़ेगा। तो अपने पास वाली सब, मतलब सबसे पहली वर्ब, सब्जेक्ट का असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहली वाली पर। सब्जेक्ट का असर किस पर पड़ेगा? सबसे पहले वाली वर्ब पर पड़ेगा। मतलब इसका असर इस पर पड़ेगा, इसका असर इस पर पड़ेगा, इसका असर इस पर पड़ेगा, इसका असर इस पर पड़ेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि फिर इन पर किसका असर पड़ेगा? तो इसका असर इस पर पड़ेगा, 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 इसका असर इस पर पड़ेगा। ठीक है, इनको अभी नहीं सिखाया आपने, इनको आप सीख चुके। और मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि सबसे उस एग्जाम्पल को आप गलत करके आएंगे, अधिकतर स्टूडेंट गलत करेंगे उसको। और मैंने क्या बताया था? कैन सी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सेंटेंस इसी प्रकार से लिखा था मैंने। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि स्टूडेंट इसमें देखेगा, क्या करेगा? सीख रहा है। सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। संगीता कहाँ है? ध्यान, संगीता कहाँ? ध्यान बेटे। ठीक है, सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ये स्टूडेंट क्या करेगा कि बोले सी के साथ तो हैव आ ही नहीं सकता। स्टूडेंट क्या कहेगा कि सी के साथ तो हैव आ ही नहीं सकता है, क्योंकि सी क्या है? सिंगुलर, और हैव क्या है? प्लूरल है। एक बात और ध्यान देंगे, ध्यान ये देंगे, नाउन और वर्ब, नाउन का खेल, नाउन और वर्ब।
स्पीड बड़ी हुई है क्या मेरी आज? नाउन को प्लूरल बनाना है, नाउन को प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे? एस या एस लगाते हैं, क्योंकि ये पैदाइशी सिमिलर होता है। जो नाउन होता है पैदाइशी सिमिलर होता है, ये सिमिलर है। ऐसे ही इस लगाने से इसको क्या बनाते हैं हम? प्लूरल बनाते हैं, सब जानते हैं अच्छे तरीके से। जैसे बॉय, बॉय नाउन है ना, बॉय नाउन है, इसका अब ये सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? ऐसे ही एस लगाते हैं, ऐसे लगा देंगे। ये सिंगुलर था, ये प्लूरल। लेकिन वर्ब पैदाइशी प्लूरल होता है, वर्ब पैदाइशी प्लूरल होता है। मतलब ये अपने आप में अगर कोई वर्ब है, जैसे मैं कह रहा हूँ प्ले, प्ले, बेटे ये सिंगुलर है प्लूरल है? तो ये जो वर्ब है ये प्लूरल है अपने आप, ये प्लूरल है। तो सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे? इसको प्लूरल बनाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे थे, इसको प्लूरल बनाने के लिए ऐसे ऐसे कर रहे थे, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे ऐसे लगाते। बिल्कुल ठीक है। तो इसको अगर हमने एस लगा दिया इसमें, प्लेज ये कर दिया, तो ये वर्ब सिंगुलर हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सी, अब ये कैसी वर्ब होती है? प्लूरल होती है। इसकी तो सिंगुलर हैज होती है ना, तो सी के साथ तो हैज होना चाहिए था। लेकिन रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि सब्जेक्ट का असर पहली वाली वर्ब पर पड़ेगा, पहली वाली पर पड़ेगा। वर्ब कहाँ है? वर्ब मेरे पास एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब पूरी एक वर्ब है। अब इनको नाम हमें देना है, तो मेन वर्ब कौन सी होगी? सॉल्व, ये होगी, ठीक। ये कौन सी वर्ब होगी? बात की बात है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी और ये सपोर्टिंग वर्ब। मैंने आपसे ये कहा है कि सब्जेक्ट का असर पहली वाली वर्ब पर पड़ेगा, और पहली वाली ये है या कैन है? इसका असर इस पर पड़ेगा, इसका असर इस पर पड़ेगा, ना कि इस पर पड़ेगा। तो इसके अनुसार ये ठीक है, क्योंकि जो मॉडल होती है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम करती है। जो मॉडल होती है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम करती है, ठीक है। तो भाई सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ सही नहीं है। लेकिन मॉडल क्या कहती है अपने साथ? आज ये केस आप चलेंगे कि कैसे असर पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडल अपने साथ क्या लेती है? V1 लेती है। क्या लेती है? V1 लेती है। तो इसके अनुसार ये ठीक है, ठीक। अब V1 लेती है, और आपने ये पढ़ा है कि हैव, हैज, हैव, हैड अपने साथ क्या लेती है? V3 लेती है, थर्ड फॉर्म लेती है। तो इसके अनुसार ये ठीक है क्या? सही है। पड़ गया असर? हर एक दूसरे का पड़ गया ना? बस यही आपको ध्यान रखना है। तो इन्हीं चीजों को आप देखेंगे आज कैसे करेंगे। देखो अच्छा, वर्ब की कितनी फॉर्म सुनी है अभी तक? 6। तो कह रहा 3 ही पढ़ी है। हाँ, अभी तक तो 3 ही पढ़ी। V1, V2, V1, V2, V3, V4, V5, और भाई छठी होती है V6। अभी तक नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लो, अभी तक नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लो। ध्यान से देखेंगे, बातें नहीं भाई। असर कैसे पड़ता है इन पर कैसे असर पड़ता है ध्यान भाई। अगर मैं बात करूं प्ले, अभी देखा था आपने प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्ले, सेकंड फॉर्म क्या होती है? सब जानते हैं। थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्ले। अच्छा, मैं ये कहूँ गो, एंड, सबको मालूम है, ठीक। अगर मैं कहूँ सट, तो इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, तीनों फॉर्म सेम होती है। अरे हाँ है ना? ठीक। अच्छा, ये B1 हो गई, ये B2 हो गई, ये B3 हो गई, ठीक। B4 कौन सी होती है? सब में सेटिंग हो जाएगा, सेटिंग हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा, है ना? और ये गोइंग हो जाएगा। मतलब B1 में अगर ING जोड़ देते हैं तो B5 हो जाता है, B4 हो जाता है, ठीक। B5 कौन सी है? तो B5 में होती है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल रूप है,
इसका सिंगुलर रूप क्या होगा? B5 जो होता है वो सिंगुलर रूप होता है। तो भाई इसका क्या होगा? ऐसे लगा दो भाई, सेट। प्ले में क्या लगाओगे? प्ले। ये सिंगुलर रूप हो गया। इसे क्या कहोगे? गोज कहोगे, ES रहेगा। ठीक, अब B6 अभी बात करेंगे थोड़ी देर में। पहला बात को सुनो ध्यान से भाई। ऐसे मान लो किसी बाप के 4 5 6 बेटे हैं, तो क्या उनके नाम रखेगा? B1 रखेगा, S1 सन सामान्य बेटा। अरे वाह संध्या, अभी तो ना हुई है रात बेटे, वो कितनी नींद निकाली इसने बताओ। देखो बंटी भैया कह रहा है अंधेरा कैसा हो गया, मैं तो कह रहा हाँ। चलो ध्यान से। तो भाई अगर सन्मान्य बेटा है भाई B4 वर्ग है ना, अगर किसी के 5 6 बेटे हैं तो S4 सन हो गया, तो उसका नाम ये रखोगे S1 S2 S3 रखोगे क्या? नहीं। हाँ उसने ये तो सोचा होगा ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का, वो इससे बड़ा है। अरे है ना, वो इससे छोटा इससे छोटा इससे छोटा है, या उससे बड़ा उससे बड़ा है ना, क्या नंबर 1 का बेटा, ऐसे थोड़ी कहेगा। अब रियल में नाम तो उसका अलग होगा ना, पहले सुनो ध्यान से। रियल में नाम उसका कुछ अलग होगा। संगीता, मैंने क्या बोला? हाँ तो बस मेरी बात पे ध्यान। रियल में नाम कुछ और होगा, उनके नाम कुछ और होंगे, और इसी बात को समझना है। देखो यार, रियल में नाम ये होते हैं। B1 को रियल में क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं बेटा, प्रेजेंट का प्लूरल कहते हैं, प्रेजेंट की प्लूरल। बातें होती रहेंगी बस, प्रेजेंट का प्लूरल कहते हैं। ठीक, B2 को क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। ठीक है, B3 को परफेक्ट कहते हैं, और B4 को क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं। और ये प्रेजेंट का सिंगुलर, प्रेजेंट की सिंगुलर। ठीक, और B6 जो है ये रियल में क्या है? रियल में B3 है, लेकिन ये पैसिव, ये पैसिव में B3 है, एक्टिव में नहीं, पैसिव में B3 है ये। ठीक है, अब यहां से बोले इसका मीनिंग क्या निकलेगा? इसका मीनिंग देखो कैसे निकाल, कैसा कंडीशन बनती है इसकी। ये तो पता है आपको। अच्छा मैं बता, जैसे अभी प्ले की कंडीशन आपने देखी थी, प्ले की कंडीशन देखी थी ना आपने? प्ले की कंडीशन देखी थी, प्ले प्लेड प्लेड प्ले है ना, प्लेस है ना, और फिर प्लेड बन जाती है। उसी प्रकार से जो हम कंफ्यूजन में आते हैं वो देखो ध्यान से। डू क्या होगी इसकी? डेड, डन, डन, डूइंग, डन, डूइंग, डज, और ये भी डन होगी, लेकिन पैसिव। उसी प्रकार से बात करूं है, तो सबसे ज्यादा जो परेशान करते हैं ये 2 शब्द परेशान करते हैं, हाई स्टूडेंट जो में फंस जाता है। हैव की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हेड, फोर्थ फॉर्म, हैविंग, हैविंग, फोर्थ फॉर्म, हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म, हैज, और हैड। ठीक, ध्यान से देखो। उसी प्रकार से आर की पास्ट फॉर्म क्या होगी? वाज या वर्ब। मतलब यहाँ एम कह सकते हैं, हम एम और आर कह सकते हैं। ठीक, वाज या वर्ब। यहाँ क्या बनेगी? थर्ड फॉर्म। तो भैया थर्ड फॉर्म क्या होगी? ये बी किसके रूप होते हैं? ये बी के रूप होते हैं, बी, वर्ब टू बी। अभी बात करेंगे इसके बारे में। इसके रूप होते हैं, तो थर्ड फॉर्म जो होती है इसकी बीइंग होती है। अब आएंगे फॉर्म बीइंग बनेगी, बीइंग बनेगी। ये इसकी क्या बनेगी? फर्स्ट फॉर्म इज बनेगी। B5 जो बनेगी वो इसकी इज बनेगी। ठीक है, बी भी आपकी ये आती, बी बना, B5 आपकी इज। ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ? थर्ड फॉर्म में तो बी बनेगा।
अब ये आपको सब परेशान करते हैं, ठीक है, आपको ये परेशान करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, ये हेल्पिंग वर्ब तो है, ठीक है, मानोगे आप हेल्पिंग वर्ब, लेकिन रियल में वर्ब का भी तो काम कर रही है ये। अरे मेन वर्ब भी हो सकती है ना, तो वही चीज है ये, ठीक। अब देखो अभी सेंटेंस क्या कर रहा था, अब देखो मैं आपको दिखा दूं, आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या होती है, तो वर्ब टू बी जो होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, फिर बी, बीन, बीन, और कुछ बची, 8 हो गई क्या, 8 फॉर्म होती है। अब मैं इनके बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं बात करूँ इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ सकती है, इनके बाद कौन सी फॉर्म आ सकती है, फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, बी प्लस B1 प्लस आईएनजी फॉर्म, ये फॉर्म, ठीक है। और यह फिर आएगी B6 को नहीं बोलेंगे, 3 बोलेंगे, मतलब पैसिव, ये आ सकती है, या तो आईएनजी फॉर्म आ सकती है या फिर थर्ड फॉर्म आ सकती है, वर्ब आई तो, ठीक। अब आपने पढ़ा है, इसको मिटाई दो, इसको मिटा दो। हाँ बेटा, हाँ अभी बता रहे हैं। अब वर्ब टू डू होता है, वर्ब टू डू, जैसे वर्ब टू बी होती है वैसे वर्ब टू डू होता है। इसमें कौन कौन आती है, डू, डज, डिड, ये होती है। और इनकी खास बात होती है कि अपने बाद में हमेशा क्या लेती है, ये B1, क्या लेती है, B1 लेती है, ठीक। अच्छा, अगला आता है वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव, ये इसमें कौन कौन आते हैं, हैव, हैड, ये आते हैं, हैज, हैव, हैड। और ये अपने बाद में क्या लेते हैं, B3 लेते हैं, लेकिन यहाँ भी B3 ले रहे हैं, यहाँ भी B3 आ रही है, तो भाई ये जो होगा एक्टिव होगा, बाकी सब में एक्टिव वॉइस होगी, बाकी सब में एक्टिव वॉइस होगी, बस यहाँ एक्टिव, यहाँ भी एक्टिव और यहाँ भी, ठीक। काम चलता कैसे, तो मैंने अभी आपको बताया था, सेंटेंस अभी मैंने लिखा था, कैन, सी, हैव, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये लिखा था ना मैंने। और मैंने आपको बताया था कि अब देखो अब कैसे चलेगी कहानी। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट का असर किस पे जाएगा, पहली बार कौन सी है इसके, ये है, और ये है, और ये है मॉडल, और मॉडल के साथ मतलब सॉरी, मॉडल किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकती है, सिंगुलर के साथ भी आ सकती है, प्लूरल के साथ भी आ सकती है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग दूसरी बार है ये, और जो मॉडल है, इन्हें मॉडल कहते हैं, मैं लिखवा दूंगा आपको। मॉडल अपने बाद में हमेशा B1 लेते हैं। ये B1 है नहीं है, जल्दी बताओ, देखो ये है B1 है, ठीक। अब B1 है और दूसरा रूप इसमें से भी है, और ये अपने बाद क्या मांगता है, ये अपने बाद में मांगता है थर्ड, तो ये देखो थर्ड फॉर्म है नहीं है, वो क्या करके देगा, गलती करके देगा, वो आपको क्या करके देगा, कैन, सी, हैज, सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसे बना के देखो। अब खुद देखो गलती कहाँ है, मैंने अभी कोई टेंस नहीं पढ़ाया, आपको कुछ नहीं पढ़ाया, आपको खुद देखना होगा। इसका असर इस पर पड़ेगा, इसका असर इस पर पड़ेगा, और इस पर पड़ेगा। ये कहता है, मॉडल कहता है कि मुझे अपने बाद में क्या चाहिए, B1 चाहिए, क्या चाहिए, B1 चाहिए। और ये बताओ ये को क्या है, B5। अरे देखिए ना, ये है B5।
ये B5 और B5 है तो ये यही गलती हो गई, जबकि सेंटेंस देखने में ऐसा लग रहा है सी है सॉल्व, बिल्कुल ये सिमिलर है, ये भी सिमिलर वर्ब हो गई, सॉल्व ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ करके क्या कर दे देगा वो, यहाँ क्या और लगा के दे सकता है, यहाँ आपको हेड लगा के दे देगा, क्योंकि हेड भी वो फॉर्म है जो सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के साथ आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो ये आएगी ना, इससे क्या मतलब है, इसके अकॉर्डिंग ये आएगी और इसके अकॉर्डिंग ये आएगी। अब इसके अकॉर्डिंग आएगी और ये क्या कहता है मॉडल, B1 मुझे अपने बात क्या चाहिए, B1 चाहिए, B1 चाहिए, तो ये कौन सी है, या तो B2 है, या तो B2 है या B3 है। अरे भैया या तो B2 है या B3 है, अरे हाँ है ना, ठीक। तो भैया ये तो गलत हो गया, मुझे कौन सी चाहिए, मुझे तो B1 चाहिए। तो शायद असर कैसे पड़ता है ये बात समझ में आ गई होगी, है एक दूसरे पर असर पड़ता चला। अब जब मॉडल की बात आई है तो मॉडल में लिख देता हूं, मॉडल कौन कौन सी आती है हमारी। ये हो गई मॉडल, मॉडल्स विल, सेल, कैन, में, बिल का बोर्ड आता है लास्ट में, सेल का शोड, कैन का कोड, मे का माइट, और क्या बचा आपका मस्ट, मस्ट बची है, मस्ट आई है, और टू, यूज टू, ठीक है, नीड नॉट, Dare not, और डेयर नॉट, had better, डेयर नॉट, ये आती है, और ये आती है 13, कितनी है ये 13, और 6 और हैं आपके पास, कौन कौन सी, हेड better, बेटर, हेड के साथ better, हेड, एक चलो लिख देते हैं, हेड बेटर, had rather, हेड रेदर, हेड रेदर, good better, और गुड better, बेटर, गुड बेटर, गुड रेदर, good sooner, गुड रेदर, ठीक है, गुड सूनर, और एक और बच गई, had sooner, ये हेड सूनर, मतलब क्या है, बेटर, सूनर और रेदर, ये तीन, ये किसके साथ जोड़ दो, हेड के साथ जोड़ दो, और इन तीनों को किसके साथ जोड़ दो, गुड के साथ जोड़ दो, तो ये 6 मॉडल जिन्हें कहते हैं सेमी मॉडल कहते हैं। जो रूल इनका है वही रूल इनका है। ये मॉडल जो है ये कहती है कि हमें B1 चाहिए अपने आप में, अपने बाद में B1 चाहिए, हम नहीं जानते कुछ भी, ठीक है। हमें हर हाल में अपने बाद में B1 चाहिए, और अगर नहीं दोगे तो हम नाराज होंगे। हाँ देखो कैसे नाराज होते हैं, देखो ये कह रहा है सेंटेंस, सी सोड ब्यूटीफुल, सी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल में, मॉडल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉडल दोनों के साथ चलेगी, ठीक है। अब ये क्या कहती है मॉडल, मुझे तो B1 चाहिए, और ये क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, जिसके लास्ट में फुल आ जाता है वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। अब स्पून फुल मत कह देना, स्पून फुल आपका नाउन होता है, ठीक है। हाँ तो ये अपने बाद में क्या चाहता है, B1 चाहिए, कहाँ से लाऊं, सेंटेंस तो गलत है, तो भाई जब अलग से मुझे देना होता है तो ये जो 3 फॉर्म है, इनमें से देते हैं, जब अलग से हमें देना होता है तो इनमें से देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बताओ B1 ये है ना, ये तो आईएनजी फॉर्म हो गई, मतलब चौथी फॉर्म हो गई, और ये आपकी थर्ड फॉर्म हो गई, तो मुझे B1 देना पड़ेगा, मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा B, सी शुड बी ब्यूटीफुल, उसे सुंदर होना चाहिए, ठीक है। आप सेंटेंस हो गया सही, कुछ समझ में आई बात। तो अब आप फोटो ले लो इसका,
पहले बताओ कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है ना? थोड़ा सा बोर्ड आ रहा है। हो गया? चलो सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बात को। ये बेस है, ये बेस है, और जिस स्टूडेंट का बेस कमजोर होता है अंग्रेजी एक हाथ ऊपर से जाती है। कल आपने अभी कुछ नहीं शुरू हुआ है, ऐसा मतलब कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। कल पूरी क्लास निकल गई, अभी पूरी क्लास निकल गई, कुछ भी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ बेस है। देखो अब रफ कर दूं ना, तो ये सब मॉडल है, आपको याद होना चाहिए। इनके बाद में हमेशा क्या चाहिए इनको? B1 चाहिए। ये हमेशा अब चाहे रूल बना के लिख लो कि मॉडल अपने बाद में B1 लेते हैं। अरे क्यों रट्टा मार रहा, सीधी बात है, एक ही बात है कि मॉडल को हमेशा क्या चाहिए? B1 चाहिए। अब चाहे इसको रट्टा मारते रहो, कुछ भी करते रहो। बस बेटा बस, ज्यादा बातें नहीं। बात चल रही थी हमारी किस पे? हमारी जो बात चल रही थी सेंटेंस पे बात चल रही थी या क्लोज पे बात चल रही थी। अरे हाँ है ना? ध्यान से सुनिएगा बात। हम इतना कुछ समझ चुके हैं कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ठीक है, और एडजेक्टिव भी आ सकता है। ये बात फिलहाल में अभी जो अब हम पढ़ते आ रहे हैं वो हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अरे हाँ है ना? इतने पढ़ते आ रहे हैं ना, वो बात की है। फिलहाल ध्यान देख लीजिए, हमें ये पता है कि सब्जेक्ट आता है, वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आता है, हाँ है ना? अब बड़ी कहानी यहाँ से आगे है, देखिए ध्यान से। आपने ये देखा कि सब्जेक्ट जैसा होगा वैसी वर्ब होगी, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, है? सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल। तो अगर मैं कहूँ यू प्ले या प्लेज, क्योंकि ये ये भी ही प्ले या प्लेज सिंगुलर है ना? ठीक, चलो ये बात अच्छी तरीके से आ गई। अब बात ये आती है, बोले सर जी सब्जेक्ट आ गई। अब अभी तक कुछ नहीं समझे थे, इतनी बात समझे। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक पार्ट ऑफ स्पीच नाम का, पार्ट ऑफ स्पीच एक शब्द सुना है, एक वाक्य सुना है, ग्रुप सुना है, ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये क्या है? तो ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है? इसके अंदर नाउन पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, ठीक। आपका प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं, कंजंक्शन पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन पढ़ते हैं, हो गए 8। ठीक। अब तुम कहोगे सर जी आर्टिकल भी तो आता है, तो आर्टिकल मेरे साथियों एडजेक्टिव में शामिल होता है, ठीक है? हाँ, और भी चीज़ें होती हैं, डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिव होता है, आर्टिकल होता है, ठीक है, क्वेश्चन टैग होता है, आपने पढ़ा भी एक बार, तो वो इन्हीं में शामिल होते हैं। फिलहाल
हमारी जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो कितने होते हैं? 8। मतलब इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस आप बोल रहे हो, जो बातें बोल रहे हो, स्पीच मतलब जो बात बोल रहे हो उसमें ये सब चीजें हो सकती हैं। भाई इसका मतलब तो यही होगा ना, मतलब जो सेंटेंस आप लिख रहे हो उसमें या तो नाउन होगा कोई, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगी, कंडीशन होगा, इंटरजेक्शन होगा। अरे हाँ है ना, यही तो होगा। बस यही इन्हीं बातों को आपको समझना है बेटे। बतेरी बातें हो दो है, दो भूत है, नैन्सी आंसी। ये हम सारे जानते हैं, ये सारे ये क्लास वाला नहीं पता ही। अच्छा वेरी गुड, तुम सारे जानते हो, हाँ इन्हें नहीं जानते। हाँ, इसको नहीं जानते। ठीक है, सब सीख जाओ, टेंशन मत लो। फिलहाल इतना जानते हो ना। हाँ, अब सुनो भाई बात को। हाँ क्या? बीक आर्टिकल अलग होता है एडजेक्टिव के पार्ट। आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का ही पार्ट है। डिटरमाइनर भी आपका एडजेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, बिल्कुल पूछो। हाँ हाँ, कैसा पार्ट हो गया था? मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी एडजेक्टिव हैं, सॉरी जितने भी आर्टिकल हैं वो एडजेक्टिव का रूप है। चाहे बीक आर्टिकल हो या मेन आर्टिकल हो या जीरो आर्टिकल हो, वो सब एडजेक्टिव हैं और डिटरमाइनर भी एडजेक्टिव है। ठीक, हाँ। अब बात यह आई थी कि अब कैसे काम होगा। तो भाई देखो ध्यान से, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की जगह कौन काम कर सकता है? वर्ब काम कर सकती है क्या? एडवर्ब काम कर सकती है? प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इनमें से कौन सा इनमें से काम कर सकता है? तो इन अब आपने, आप जो हिंदी की क्लास ले रहे हैं, आपने अच्छे तरीके से देख लिया कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन के स्थान पर यूज होता है सर्वनाम। जो नाउन के स्थान पर यूज होता है उसी को तो हम प्रोनाउन कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये और ये दोनों एक ही बात है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ये तो। क्लियर? तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ कि इसकी बात कर लूँ। चलो मान लेते हैं कि सब्जेक्ट की जगह कौन आएगा? या तो नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउन भी आप अच्छी तरीके से हिंदी में तो समझ ही गए हैं आप, है नाउन क्या है? जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, वो नाउन है? किसी का नाम नाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या है? तो प्रोनाउन को बड़ी अच्छी तरीके से आप पढ़ चुके हो कि ये सर जी प्रोनाउन होते हैं। ये प्रोनाउन होते हैं आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे। ये क्या होते हैं? ये प्रोनाउन होते हैं। ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं। बाकी इनके कुछ रूप और आते हैं, लेकिन ये क्या है? आपके प्रोनाउन है। ठीक, अगर मैं बात करूं आई को प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है, बाकी सब में सिंगुलर माना। बी प्लूरल है, मैं प्लूरल की बात कर रहा हूँ भाई। बी प्लूरल है, यू प्लूरल है और आपका दे प्लूरल है। हमारी बात लग के बैठोगे तो नींद सताने लगेगी, क्योंकि अब फोकस करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो नाउन के स्थान पर कौन कौन आ सकता है? नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है। नाउन आप अच्छी तरीके जानते हैं, प्रोनाउन भी आप समझ गए क्या है, हाँ है ना। लेकिन अब आपको थोड़ी सी परेशानी और पड़ेगी। बोले क्या? तो देखिए, अब मैं आपको पूरा ब्यौरा दिखा देता हूँ। बेटा एक होता है, चलो मैं कहता हूं जीरा। एक शब्द मिलेगा आपको जीरा। क्या मिलेगा? जीरा। अच्छा मैं पूरा स्ट्रक्चर ही बना दूं ना। इसको नोट करना है किसी को?
इसको नोट करना है, कर लिया ठीक। आपने वर्ब नाम का चैप्टर पढ़ रहे हो आप, थोड़ी देर के लिए मान लो। इसके कितने पार्ट होते हैं भाई? इसको मिटा दो तो कहाँ से कहानी घूमती है, सबको मिटाना पड़ेगा। वर्ब के कितने पार्ट पढ़े आप? दो पार्ट पढ़े। पहला फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, दूसरा इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट ये क्या होती है? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती रहती है वो फाइनाइट, और जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज ना हो नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, जो हमेशा एक है। ठीक, आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी ऐसी बात करेंगे। अब जो फाइनाइट वर्ब है उसके कितने पार्ट होते हैं? दो, कौन कौन से ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, हैं? ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, और मेन वर्ब, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक, मेन वर्ब। ऑक्सिलरी के दो पार्ट होते हैं, मॉडल वर्ब मॉडल, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल और प्राइमरी ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी बेटा यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मॉडल आप पढ़ चुके हो, 13 होते हैं, 13 नहीं 19 होते हैं, 3 6 सेमी मॉडल। ठीक है, मॉडल आप पढ़ चुके हो ना? ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी भी पढ़ चुके हो। ये क्या होती है? ये वर्ब टू बी होती है, जो आप अभी पढ़ चुके हो। वर्ब टू डू होती है, वर्ब टू डू होती है, जो आप पढ़ चुके हो। और वर्ब टू हैव, वर्ब टू हैव, ये आप अभी पढ़ चुके हो। अरे हाँ है ना? और मॉडल ही पढ़ चुके हो, ये पूरा समझ गया। मेन वर्ब के दो पार्ट, मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं। लिंकिंग, एक होती है लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग या स्टैटिक, लिंकिंग वर्ब, या इसी को कहते हैं स्टैटिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब एक एक को पढ़ाऊंगा कैसे कहाँ बने, फिलहाल इस चैप्टर देखिए। और आपकी एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। ठीक, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो इसके 3 पार्ट। 3 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट आते हैं? 3, 3 पार्ट आते हैं। पहला इंडेफिनिट, है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। दूसरा जीरंड, तीसरा पार्टिसिपल। बेटा अभी बर्दाश्त करो थोड़ा सा, सिखाने तो पहले इनको सिखा रहा हूँ। ठीक, इन्फिनिटिव जो होती है, अगर मैं बात करूँ, इसके पार्ट होते हैं अलग अलग, लेकिन फिलहाल मैं अभी इतनी बात करूँगा। 2 + B1 ये इन्फिनिटिव कहलाती है। 2 + B1 क्या कहलाती है? इन्फिनिटिव। शायद समझ में आ गई होगी बात। ठीक, जीरंड क्या होती है? B1 + ING फॉर्म को जीरंड कहते हैं। ठीक, पार्टिसिपल के 3 पार्ट, पार्टिसिपल के 3 पार्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जितने होते हैं, ये दोनों कई सारे काम करते हैं। फिलहाल मैं बात करूं तो ये अभी आपको नाउन के काम करवा रहा हूं। अभी सिर्फ मैं नाउन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये नाउन का भी काम करते हैं। किसका? नाउन का। और ये आपका एडजेक्टिव का काम करते हैं। पार्टिसिपल सारे के सारे किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं। अब ध्यान से देखो, जीरंड के बारे में बात करूं, जीरंड मतलब B1 + ING, B1 + ING कितने काम करती है?
अगर ये किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गई, इसके बाद आ गई, एम के बाद आ गई, आर के बाद आ गई, तो इसको क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं ना। अरे हाँ है ना? तो ये वर्ब का काम करेगी। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है ये B1 प्लस ING होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है B1 प्लस ING होता है। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो B3 होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड। अब देखो इस B1 ने कितना काम कर दिया। पहले तो आप समझ गए कैसे MR के बाद आ सकती है, तो वर्ब का काम करेगी। दूसरा काम आपका एडजेक्टिव का भी कर रही है। अरे पार्टिसिपल का काम कर रही है, और मैंने बताया सारे के सारे पार्टिसिपल क्या है? तो ये एडजेक्टिव का काम है। अरे है ना? और ये जब ये जीरण बन के आती है, अभी ये पार्टिसिपल बन के आई है, मान पार्टिसिपल बन के, तो ये किसका काम करेगी? एडजेक्टिव का काम करेगी। और जब ये जीरण बन के आएगी, जीरण बन के आएगी, तभी किसका काम करेगी? नाउन का काम करेगी। अब ये कैसा हमें पता चलेगा कि कौन कहाँ किसका काम कर रही है? तो देखो जरा, आई एम गोइंग, द बस इज मूविंग ऑन द रोड। ठीक, दूसरा आई सा ए मूविंग बस, आई सा ए मूविंग बस। ठीक, फिर अगला वॉकिंग is useful for health. The bus is moving on the road. I saw a moving bus. Walking is useful for health. आप एक बार को तो ढूंढ ही लोगे ना। एक बार भी ये है, एक बार भी ये है, एक बार भी। तीनों सेंटेंसों में पहली बार बोली। पहली बार से पहले क्या होगा? फिर सब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट है, यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट। अब यहाँ देखो, ये जब ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की जगह अभी मैं थोड़ी देर पहले ये बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट की जगह कौन आ सकता है? या तो नाउन आ सकता है, नाउन आ सकता है, या प्रोनाउन आ सकता है। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। मतलब अगर कोई बन के आएगा भी यहाँ, तो उसको नाउन या प्रोनाउन ही कहेंगे। इसका मतलब ये क्या बन गया? नाउन बन गया। नाउन बन गया ये, ठीक है। और इस समय इसका नाम क्या होगा? रियल में नाम क्या होगा? जीरण। क्या नाम होगा? जीरण। समझ में आ रही बात? इसका नाम जो होगा जीरण होगा। अब यहाँ देखो, इज है, इसके बाद अगर अब ये भी वर्ब है, तो अब बताओ जरा, ये वर्ब है तो ये कौन सी वर्ब होगी? मेन वर्ब। ये कौन सी होगी? ये मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। ये मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक, अब जब हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो पहला पॉइंट हो गया, वर्ब का काम कर रही है ना। फिर ध्यान से देखो बेटा, यार डिस्टर्ब होता रहेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी। फिर ये कहोगे फिर भी अपनी समझ में नहीं आ रही। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ये क्या है? आर्टिकल। अरे इतना तो पता ही है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल ये क्या है? नाउन। ये नाउन है। आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव घुसता है। क्या आता है? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा, एडजेक्टिव कहते किसको? जो नाउन के बारे में बताए, जो नाउन के बारे में बताए उसी को तो एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, देखो मूविंग बस, इसका मीनिंग क्या बन गया है? चलती हुई बस। इसके माने है चलती हुई बस, मूविंग बस। ठीक है, मूविंग बस। लेकिन इसके माने क्या बनेगा? इसका क्या मीनिंग निकलेगा? तो जब इस रूप में, इंफिनिटिव के रूप में हो या इसके रूप में हो, तब इसके माने निकलता है, इसके पीछे लग जाता है नाउन। जैसे आई एम टहलना, वॉक में टहलना होता है ना, इसके पूरे माने टहलना बनेगा। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि आई एम वॉकिंग बना दूँ,
इसके मीनिंग क्या बनेगा? आई एम टहल रहा हूँ, क्या निकलेगा? रहा रही निकलेगा, यही तो बहुत। लेकिन इसके मीनिंग क्या निकलेगा? टहल ना निकलेगा। इसकी जगह आप टू वॉक भी लगा सकते हो, टू वॉक, टू वॉक, टू वॉक इज यूजफुल फॉर। इसके माने भी क्या निकलेगा? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक, अब ये दोनों के दोनों किसकी जगह काम कर रही है? सब्जेक्ट की जगह, सॉरी नाउन की जगह काम कर रही है, सब्जेक्ट की जगह काम कर रही है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। ठीक, अब नाउन को देखना हमें क्या है। तो सारा खेल संगीता नहीं डाल लेंगे। अब इसका फोटो खींचेंगे आप, इसका फोटो खींचो फटाफट, फोटो खींचो। 2 से 3 दिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। अभी आ घर में आ जाओ। नहीं यार, वर्ब B1 क्या काम कर सकती है? वर्ब B का वर्ब भी बन सकती है, पार्टिसिपल बन सकती है, जीरन भी बन सकती है। भाई बताओ। जल्दी करो जल्दी, इसमें मुझे अब एक पॉइंट और समझाना पड़ेगा, कल चीजें थोड़ी सी क्लियर अरे ये काम किसने करा है? सॉरी। हाँ भाई, ये तो शिवा कुछ कह रहे हैं। शिवा खड़े हो, शिवा खड़े हो। क्लियर हो गई नहीं हुई? हाँ बताओ, हो गई क्लियर? अरे मैं ये कह रहा था कि B1 प्लस ING क्या क्या काम कर सकती है? तो वर्ब का भी काम कर सकती है, ठीक है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है, और आपका नाउन का भी काम कर सकती है। मतलब ये वर्ब बन के भी आ सकती है, ये आई है वर्ब बन के, ये आई है एडजेक्टिव बन के, और ये आई है सब्जेक्ट बन के, मतलब नाउन। तो यहाँ इसको जीरन बोलेंगे, यहाँ इसको पार्टिसिपल बोलेंगे, और यहाँ इसको वर्ब बोलेंगे। ठीक, मतलब B1 कितने काम कर सकती है? कई सारे काम कर सकती है। क्लियर? हाँ बोलो। ये तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये खाली ओनली एडजेक्टिव का कार्य करेगी। पार्टिसिपल का मतलब ही एडजेक्टिव, सारे के सारे एडजेक्टिव का मतलब। उसके बाद थोड़े ज़्यादा करेंगे, जैसे नाउन, जैसे वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, सब तीनों को कार्य थोड़े करेंगे, वो खाली एडजेक्टिव पे को कार्य करेंगे। अरे मैंने क्या होता? हाँ समझ गया मैं। B1 प्लस ING अगर तुमसे पूछ ले कि ये क्या है, तुमसे पूछ ले ये वॉकिंग क्या है, ऐसे पूछ ले, क्या कहोगे इसको? अर्थ नहीं पूछ रहा मैं तुमसे, अच्छा, क्या कहोगे इसको? अभी तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? क्यों नहीं है कुछ? डॉट लगा तो हो जाता। हाँ डॉट लगा तो हो जाता। अच्छा, डॉट लगा हुआ, चलो डॉट लगा। टहल रहा है, हाँ टहल रहा है, और क्या आप अबे यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहोगे इसको? अर्थ नहीं निकलवा रहे हो? अभी कुछ नहीं है, अभी वर्क भी नहीं कह सकते सर। अच्छा, क्यों नहीं कह सकते वर्ब? क्योंकि सर सेंटेंस बनाओ तो तब तो लगेगा कि ये वर्ब है। अभी तो ऐसा तो सर ये है एडजेक्टिव। इससे क्या कहोगे? जैसे कहेंगे हम वर्ब कहोगे? ठीक, ठीक है। मतलब इसको ऐसे बाकी में ING लगी हुई है, मतलब फोर्थ फॉर्म है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि वर्ब है, हम इसको ये नहीं कह सकते कि जीरंड है, हम इसको ये नहीं कह सकते ये एडजेक्टिव है। कब कहेंगे? जब ये सेंटेंस में यूज होगा तब कहेंगे। एक ही जगह कार्य नहीं हो सकते। ये वर्ब ही है, सिर्फ वर्ब है, यहाँ पार्टिसिपल नहीं है, ये यहाँ जीरंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये वर्ब है। यहाँ क्या है? ये एडजेक्टिव मतलब पार्टिसिपल है। यहाँ वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है। ठीक, और यहाँ क्या है? नाउन है, मतलब जीरंड है। यहाँ एडजेक्टिव नहीं कह सकते आप इसको, पार्टिसिपल नहीं कह सकते। ठीक, अब क्लियर? याद ही रहेगा। बैठो। हाँ, अब बात ही चल रही थी, देखो ना। भाई मैंने बात करी नाउन की। नाउन रियल में क्या है?
इसको अगर पढ़ना आ गया तो आप बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी को समझ सकते हैं। नाउन को पढ़ना आ गया, अभी नाउन पढ़ना नहीं आता रियल में, ठीक है। देखो नाउन एक शब्द में भी हो सकता है, नाउन एक शब्द में भी हो सकता है, ठीक। जैसे मैं कहूं, अभी मेरे सामने आता बस, नाउन है, ठीक है। और नाउन की एक खास बात होती है, ध्यान रखना, नाउन की खास बात ये होती है कि नाउन विदाउट आर्टिकल यूज नहीं होता है, उसको अपने साथ आर्टिकल चाहिए, चाहे ए चाहिए, एन चाहिए, द चाहिए, ठीक है, या कोई बी का आर्टिकल चाहिए। बी का आर्टिकल भी होते हैं जो पढ़े नहीं है अभी आपने। बी का आर्टिकल चाहिए मतलब कुछ कुल मिलाकर उसको आर्टिकल चाहिए। आर्टिकल के 3 पार्ट होते हैं, मेन आर्टिकल, मेन आर्टिकल जो आपने पढ़े हैं ए, एन, द, 3 आर्टिकल होते हैं, वो 3 है। दूसरा पार्ट होता है आपका बी का आर्टिकल, बी का आर्टिकल, और तीसरा पार्ट होता है जीरो आर्टिकल, ठीक है। तो अभी आपने नहीं पढ़े हैं तो आप भूल जाइए, कि टेंशन मत लीजिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी नाउन विदाउट आर्टिकल नहीं आ सकता। खड़े हो जाओ, सुस्ती सता रही तुम। हाँ क्यों नहीं आता विदाउट आर्टिकल नाउन? लगा के बताओ कैसे लगेगा। अरे हाँ, तो ना पता, ये तो ऐसा ही नहीं आता, इसका कारण क्या है? कोई कारण नहीं है, नाउन अपने साथ, नाउन क्या कहता है कि मुझे आर्टिकल चाहिए, मैं उसके बाद जिंदा नहीं रहूंगा, सब तो सही बात है तुम्हारी जैसी। ठीक है। हाँ। हर नाउन को अपने साथ आर्टिकल चाहिए, चाहे उसको बी का आर्टिकल चाहिए, चाहे उसको जीरो आर्टिकल चाहिए। अब जीरो आर्टिकल क्या होते हैं? जीरो आर्टिकल मतलब आर्टिकल नहीं आएगा, कहाँ नहीं आएगा। हाँ यही तो बात है, तो तुम ही कह रहे हो कहाँ नहीं आएगा, वो बात की बात है। फिलहाल मैं अभी ये बता रहा हूँ, इतनी बात सुन लो क्योंकि लंबा हो जाएगा केस। आर्टिकल चाहिए नाउन के लिए, विदाउट आर्टिकल नहीं आ सकता कोई भी नाउन। तो इसका मतलब ये तो गलत लिखा है ना। तो मैं ये कहूँगा ए बस, सही मायने में ये। देखो अब देखो, एक तो आप इसको कह रहे हो, बोले सर जी ये नाउन है, मैं ये कह रहा हूँ कि ए बस, तो ये क्या है और ये क्या है नाउन। अब ये पूरा ही नाउन पढ़ा जाएगा, अब इसको पूरे को नाउन पढ़ेंगे आप। अगर आपसे अलग अलग पूछ ले ये क्या है तो आप बताओगे, लेकिन अगर पूरे की बात करोगे नाउन। अब बस आ गया, ठीक। बस से पहले उसने लगा दिया मूविंग बस, मूविंग, और ए तो आना ही है, ए मूविंग बस। ये बेटा ये क्या है? आपका नाउन है, और नाउन से पहले ये आया है, और ये इसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में। और जब नाउन के बारे में जो चीज बताती है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहते हैं ना उसको। तो ये बताओ, ये एडजेक्टिव हो गया नहीं हो गया? ये नाउन हो गया। रियल में इसको देखे तो ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक, और ये आपका आर्टिकल है। लेकिन जब इसको हम पढ़ेंगे, इकट्ठा पढ़ेंगे, तो बेटा इसको क्या पढ़ेंगे? पूरे को नाउन, ये नाउन है, या आप नाउन फैमिली कह सकते हैं, ठीक है, नाउन फैमिली कह सकते हैं। बोले सर जी और कुछ? बोले और कुछ ये है कि आपका नाउन आया है, उससे पहले उसने मूविंग लगा दिया, आर्टिकल हो गया, उससे पहले उसने बेरी लगा दिया, और बेरी क्या होता है? बेरी एडवर्ब होता है। एक एक बात को ध्यान से सुन लो, ठीक है। और उससे पहले उसने क्या लगा दिया? ए, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया? नाउन। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया, और ये आर्टिकल हो गया, आर्टिकल हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अगर एक एक की बात करूँ, एक एक की बात करूँ तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर मैं पूरे की बात करूँ, पूरा क्या है? पूरा नाउन। बहुत तेज चलती हुई बस, चलती हुई निकलेगा यहाँ, किसके बारे में बात कर रहे हैं वो? चलती हुई बस, ठीक है। ऐसे चल रही बस नहीं कहेंगे इसको, चल रही रहा रही कब निकलेगा? कंटिन्यूस निकलेगा। सर जी तेज का जब वो नींद निकाल गया होगा। तेज का अर्थ कहाँ से आ गया? वेरी 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 तो बहुत होता है, तेज कहाँ से आ गया? वेरी फास्ट करना चाहिए, वेरी फास्ट, सॉरी, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। अब देखो कितने सारे हुए, अब लोग और लगाओ। देखो पहले तो एक मिनट, पहले लगाओ फास्ट,
तेज चलती हुई बस, है ना, तेज चलती हुई बस। अब फिर लगाओ, बस मूविंग फास्ट वेरी। इसको क्या पढ़ोगे? इसको पूरे को नाउन। अलग अलग बात करोगे तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये फास्ट। देखिए अब ध्यान से सुनिए, अब आपको फास्ट जो होता है, फास्ट जो होता है एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। यहाँ क्या है? तो एडवर्ब कब होगा? जब क्रिया के बारे में बात कर रहा होगा, वर्ब के बारे में बता रहा होगा, तो वो एडवर्ब होगा, ठीक। और जब नाउन के बारे में बता रहा होगा तो अब ये बताओ फास्ट मूविंग, तेज चलती हुई। अब ये बताओ ये किसके बारे में कह रहा है? इसके बारे में कह रहा है। जब इसके बारे में कह रहा है तो ये क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब। और ये क्या है? ये एडवर्ब है, एडवर्ब है, ठीक है। हाँ अब देखो ये कितने वर्ड हो गए? 1 2 3 4 5 वर्ड हो गए। लेकिन अगर पूरे को एक साथ पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? नाउन। नाउन पढ़ेंगे या नाउन फैमिली पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई ना? हाँ, तो ये आपको परेशान करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे भाई। टाइम हो गया है क्योंकि कल भी वॉकअप रह गई थी, आज हम 15 मिनट वॉकअप करेंगे जरूर, हो जाने दो। बाकी कल बात करूँगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। मैं रिवीजन करवाऊंगा इसको, बार बार रिवीजन करवाऊंगा, बार बार तुम्हारे सामने लेके आऊँगा, तभी चीज़ों को तुम पकड़ पाओगे। याद नहीं करवाने को कह रहा हूँ, तुमने जो फोटो खींचा है उसको पढ़ने की कोशिश करना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। हाँ देख लेना, देख लेना है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। ये परेशान आपको कहाँ करता है? ये आपको परेशान कहाँ करता है? ये परेशान ऐसा करता है, ये परेशान आपको ये ऐसा करता है कि जैसे मान लो इसके बाद लगाना हो, इसके बाद लगाना हो तो सिंगुलर वर्ब लगाए या प्लूरल वर्ब लगाए, ठीक है। सिंगुलर वर्ब लगाए या प्लूरल वर्ब लगाए तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, नाउन के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, ठीक है। यही आपको परेशान करे। अभी इसका अभी कम से कम 2-3 दिन आपका नाउन ले लेगा, ये कुछ नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन 2-3 दिन आपको परेशान करेगा ये नाउन। हाँ वो क्या कराऊंगा, कोई बात नहीं, मत लेके आओ। चलिए भाई, बाकी बॉकेप वाले बॉकेप निकालो फटाफट। 1 घंटा 2 मिनट नील हुआ हिंदी में डाल